पापा की जो डेथ हुई थी बहुत दुर्घटना बहुत ज़्यादा गलत थी वो, क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस विभाग के सामने वो घटना हुई थी कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं देखती हूँ। तभी मैंने सोचा था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाकर के अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ, ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना रिपीट हों। कभी कोर्ट में गोलियों से भून दिए गए थे पिता, आज बेटी डीएसपी बन गई है। कहते हैं कि मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की लड़की आयुषी सिंह की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में 62वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया है। उनका चयन डीएसपी के पद के लिए हुआ है। बता दें कि आयुषी के पिता का नाम है योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुरादाबाद के डिलारी के ब्लॉक प्रमुख थे और भूरा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। लेकिन भूरा पर हत्या समेत कई गंभीर केस दर्ज थे और वो शूटर रिंकू मर्डर केस में मुरादाबाद जेल में बंद थे। और साल 2015 में भूरा की कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। दरअसल भूरा को कोर्ट में पेशी के दौरान लाया जा रहा था, जब उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप रिंकू के भाई सुमित पर लगा था। बता दें कि योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा चाहते थे कि उनकी बेटी पुलिस अधिकारी बने। वो खुद तो सियासत और अपराध की दुनिया में शामिल थे, मगर उन्होंने अपने परिवार को कभी इसमें शामिल नहीं होने दिया। योगेंद्र की दिल से चाहत थी कि उनकी बेटी आयुषी पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बने। भले ही आज वो सपना सच होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन बेटी आयुषी ने अपने पिता का सपना पूरा तो कर ही दिखाया। आयुषी का कहना है कि उनके पिता की बीच कोर्ट हुई हत्या पुलिस प्रशासन का फेलियर था और उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इसी प्रशासन में आकर बदलाव करेंगी, काम करेंगी। 2015 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। उस टाइम पे मैं क्लास 11th के फाइनल्स में थी। पापा की जो डेथ हुई थी बहुत दुर्घटना बहुत ज़्यादा गलत थी वो, क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस विभाग के सामने वो घटना हुई थी कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं देखती हूँ। तभी मैंने सोचा था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाकर के अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ, ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना रिपीट हों। आगे क्या आईपीएस की तैयारी? हाँ, आगे मैंने सोचा है कि अभी इतने ट्रेनिंग पीरियड के बीच का टाइम है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। स्टार्टिंग से मेरे पापा चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाऊँ, तो इसीलिए मैंने सोचा, क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी, तो मैंने फिर आर्ट्स में स्विच किया अपने ग्रेजुएशन में, ताकि मैं अपने पापा के सपने को पूरा कर पाऊँ। अब आयुषी ने तो अपने राज्य के एग्जाम के बाद यूपीएससी की तैयारी की भी बात कह दी है, लेकिन राज्य के अफसर बनने की तैयारी उन्होंने कैसे की, ये भी सुन लीजिए। मैंने पहले मेंस पे फोकस किया था, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी रैंक या जो भी पोस्टिंग हमारी डिसाइड होती है वो मेंस के बेसिस पर होती है। तो बेसिक बुक्स से मैंने अपनी मेंस पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स से 3 महीने पहले अपनी पूरा प्रीलिम्स पे स्विच करके स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स दिया था, बट मेरा वो 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इस बार मेरा पहला मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। तैयारी के पीछे की वजह क्या रही है आपकी पूरी? स्टार्टिंग से मेरे पापा चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा, क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी, तो मैंने फिर आर्ट्स में स्विच किया अपने ग्रेजुएशन में, ताकि मैं अपने पापा के सपने को पूरा कर पाऊं। क्या कहानी है ना। पहले परिवार की पहचान योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा से थी, वो भी गलत कारणों की वजह से। अब ये पहचान आयुषी सिंह के परिवार से होगी। वाकई मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी किया जा सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।